देखो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। तो मात्रा सी थी जो मैंने ये कट कर दिया, कल गलत लिख दिया था ना अपन ने, उसको मैंने कट कर दिया। अध्याय परिचय कर लिया था। आहार की मात्रा अपन ने कर ली थी। कम भोजन करने से क्या हानि होगी, अधिक भोजन करने से क्या हानि होगी, ये भी अपन ने कर लिया था। आम की उत्पत्ति कैसे होता है ये अपन ने देख लिया था। फिर आम से क्या क्या रोग होते हैं, अल्सक, विषुचिक्का, डंडलासक। फिर आम विष कैसे बनता है ये भी अपन ने देख लिया था। आम दोष के सामान्य लक्षण अपन ने कर लिए थे। अब करेंगे अपन चिकित्सा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी थी अपनी आज की क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। तो आम का सामान्य चिकित्सा सूत्र। अब सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले आम ही तो बना था, उसी की वजह से तो अल्सक, विषुचिका, डंडलासक उत्पन्न हुए थे। तो आम का क्या चिकित्सा सूत्र है कि सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या करें। तो अपतर्पण करना है। अब अपतर्पण यानी क्या होता है भाई, अपतर्पण करें। अपतर्पण का मतलब है कि आपको लंघन करना है। ठीक है, आपको ऐसी औषधियों का सेवन करना है जिससे कि पाचन हो, अग्नि बढ़े। ठीक है, तो अपतर्पण का मीनिंग है कि लंघन करना। लंघन यानी फास्टिंग, उपवास करना, व्रत करना। ठीक है, आपको खाना नहीं खाना है। अगर खाना खाना है तो लघु खाना खाना है, मतलब हल्का खाना खाना है, कम खाना खाना है। और ऐसा खाना खाना है जो अग्नि को बढ़ाए और जो आम बना था उसको पचाए। अपतर्पण में ये सारे शब्द समाहित होते हैं। तो अल्प दोषों में लंघन करना है, मतलब अगर मामूली आम रस बना है, कम बना है, ठीक है, थोड़ी सी विकृति आपको लगे कि हाँ आज होने वाला है, पेट में कुछ गड़बड़ है, तो आपको लंघन करना है। ओनली व्रत कर लो एक दिन का, एक दिन खाना मत खाओ, ठीक हो जाओगे। मध्यम दोषों में देखो, अगर मीडियम सी कंडीशन है कि ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी, तो उसमें लंघन और पाचन करो। आपको लंघन तो करना ही है, साथ में ऐसी औषधियों का सेवन करना है जो उस आम को पकाएं, मतलब पचाएं। एक तरीके से त्रिकटु का, पंचकोल चूर्ण का अपन ने पढ़े थे ना, त्रिकटु, त्रिउष्ण, ठीक है, पंचकोल, पंचकोल चूर्ण, ऐसी औषधियाँ जो उसको पचाएं, उस आम को पचाएं। ठीक है, प्रचुर दोषों में, जब मान लो दोष भयंकर अवस्था में कुपित हो जाएं, ठीक है भाई, आमरस बहुत ज़्यादा अवस्था में बन गया, तो आपको शोधन करना चाहिए। शोधन का मीनिंग है कि बमन, विरेचन, बस्ती। ठीक है, शोधन क्रम में क्या आता है, पंचक्रम आता है। तो शोधन क्रम में आपको स्नान कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, ठीक है, बमन कराना चाहिए, विरेचन करवाना चाहिए। तो आपको एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे पंचकर्मा सेंटर पर जाके अपने शरीर की शुद्धि करवानी चाहिए। उन दोषों को, उस आम को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आम के सामान्य चिकित्सा सूत्र में आपको? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले निदान विपरीत चिकित्सा करें, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करें। कि पहले निदान विपरीत, भाई जिन जिन वजह से ये रोग उत्पन्न हुआ, आम किन वजह से उत्पन्न हुआ, जैसे कि अपन दिन में सो गए, लगातार सोते ही रह गए, आपने ज़्यादा घी तेल का सेवन कर लिया, तो निदान विपरीत मतलब जो चीज़ अपन ने खाई थी उसके विपरीत ऐसे कर्म करो जिसकी वजह से वो रोग शांत हो जाए। ठीक है, जैसे कि अपन ने 5-6 दिन लगातार अपन ने ऐसी औषधियाँ, ऐसी मतलब ऐसे पदार्थ खाया, ऐसा भोजन खाया जो कफ को बढ़ाता हो, तो निदान विपरीत मतलब आप ऐसा भोजन करना है जो कफ को कम करे, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। फिर अगर इससे ठीक नहीं हो, निदान विपरीत से भाई ठीक ही नहीं हो रहा, फिर व्याधि विपरीत। व्याधि विपरीत का मतलब है जैसे अपन टैबलेट लेते हैं ना, कि भाई इस, जैसे कि बुखार आ जाता है तो पीसीएम लेते हैं, कि पैरासीटामोल, वैसे ही यहाँ पे जैसे कि व्याधि विपरीत में क्या होता है कि उसकी जो एक योग होता है, जो आचार्यों ने बताया, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने चिकित्सा बताई है। ठीक है, इसमें ये औषधि लेनी है, जैसे बुखार में सजीवनी बटी लेनी है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ग्लोई घनबटी लेनी है। तो उस रोग के लिए जो विशेष योग बनाया आचार्यों ने, वो यहाँ पे सेवन करना है व्याधि विपरीत में। तो लास्ट में ट्रीटमेंट, मतलब ये है सामान्य, निदान विपरीत और व्याधि विपरीत, ये सामान्य चिकित्सा सूत्र है आम का। ठीक है, अब अल्सक हो गया, मान लो किसी को अल्सक, अल्सक में क्या होता, अल्सक की चिकित्सा में कि अल्सक का लक्षण क्या था कि वो पड़ा रहता था। अल्सक यानी आलसी, मतलब मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका, आलसी मतलब पड़ा रहना, निष्क्रिय, और शल्यवत पीड़ा उत्पन्न करना, ये इसका लक्षण था। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, त्वरित बमन, तुरंत आपको बमन कराना है उस व्यक्ति को। अगर मान लो बमन कैसे कराओगे, अब वो देखो ना तो मुख से निकलेगा, ना एनएस मार्ग से निकलेगा, गुदा से बाहर निकलेगा, क्योंकि वो तो निष्क्रिय पड़ा है। तो जानबूझ के अपन को बमन करवाना कैसे, मदन फल। मदन फल एक ऐसा फल है जिसको सेवन करने से आपको बार बार उल्टियाँ आती हैं। ठीक है, लवण, जो गर्म पानी करके उसमें नमक मिला के पिलाओ उस व्यक्ति को। घर में पीते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्ग करते होंगे कि भाई उल्टी करनी है तो नमक का पानी पिलाते हैं। और वचा, इन तीनों की सहायता से, वचा भी एक तरह का फल है,
इन तीनों की सहायता से आपको उस व्यक्ति को बमन करानी है, जो पेट में था ना उसको बाहर निकालना है। स्वेदन, उसका स्वेदन कराओ, मतलब बमन कराओ, उसका स्वेदन कराओ। अब स्वेदन क्या होता है चैप्टर नंबर 16 में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वेदन कितने प्रकार का होता है। निराग्नि, से अग्नि, अग्नि की सहायता से स्वेदन, बिना अग्नि की सहायता से स्वेदन। ठीक है, मतलब एक तरीके से शरीर को ऊष्मा देना, हीट देना। ठीक है। मल तथा वात का अनुलोमन वाली फलवर्ती। अब फलवर्ती मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 4 में कि मल तथा वात का अनुलोमन करने वाले, जो अपनी जो मल रुका हुआ था ना निकल ही नहीं रहा था बाहर। ठीक है, क्योंकि आलसी हो गया था, अलसक में पड़ा रहता था, तो उसको निकालने के लिए फलवर्ती लगाई जाती थी, मतलब मेडिकेटेड सपोर्टरी बनाई जाती थी, मतलब एक तरीके से वर्ती टाइप की। ठीक है, जो अपने एनस मार्ग में डाली जाती थी, जिसकी औषधियों के प्रभाव से जो ठीक है ना रुका हुआ था, ऑब्स्ट्रक्शन था, वो दूर होता था। ठीक है, जैसे मैं आपको पेन बना के बताता हूँ, यहाँ पे फलवर्ती ऐसे होती है साइज में, मतलब ऐसे ये औषधि की बनी रहती है, इसमें औषधि बनी रहती है अंदर। अब इसको गुदा मार्ग में रख देते हैं, जिससे कि उसकी औषधियों के प्रभाव में जो ऑब्स्ट्रक्शन था ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। मैं इसको हटा देता हूँ। व्रंश स्वेन, अब देखो ये जितने भी मेन पॉइंट लिखे ना चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक का पॉइंट है, ऐसे नहीं कि मैं मन से लिख रहा हूँ, ये सब श्लोक के पॉइंट हैं। और एग्जाम में जब पीजी की भी एग्जाम दोगे, क्वेश्चन आएगा कि व्रंश स्वेन किसकी चिकित्सा है, आपको याद होना चाहिए कि ये अल्सर की चिकित्सा है। तो इस श्लोक के पॉइंट आते हैं उठ उठ के। तो व्रंश स्वेन, स्वेदन किए अंगों पर वस्त्र लपेटना। अपन ने यहाँ पे स्वेदन किया था ना व्यक्ति का, तो जैसे अपन ने अपने पेट का स्वेदन किया, ठीक है, उसको एक बक्से से हम बंद कर देते हैं, जिससे कि हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जिससे पेट का स्वेदन हो गया। तो उस पर क्या करना है कि वो सुकड़े ना, अगर मान लो सुकड़ जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए स्वेदन किए अंगों पर बस्तर लपेटना, कि मत अपन एक कपड़ा लपेट देते हैं उसके, ताकि हवा ना लगे उसके, जिस बॉडी, जिसने पैर का मान लो अपन स्वेदन कर रहे हैं, हाथ का स्वेदन कर रहे हैं, तो जिस बॉडी का अपन ने स्वेदन किया है उस पर अपन को चारों तरफ एक मोटा कपड़ा लपेट देना है। ये होता है व्रंश स्वेन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। मैं पीडीएफ भेजूंगा, जब भी पीडीएफ की प्रिंट आउट कराओ या लिखो तो लिख लेना, व्रंश स्वेन अल्सर की चिकित्सा में उपयोग होता है। ये पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बी सूची का चिकित्सा देखो। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट आया पाषण धा। ठीक है, पाषण धा क्या होता है कि भाई एडी, पाषण किसको बोलते हैं, एडी, मतलब एडी में अपन को अग्निक्रम करना है। अग्निक्रम का मतलब है अग्नि तक। एडी को अपन, अग्नि मतलब सलाखा होती है एक अग्नि की, मतलब एक सलाखा होती है लोहे की, उसको गर्म करके एकदम लाल तप्त करके, एकदम एकदम लाल अग्नि में जला जला कर उसको लाल कर लेंगे। फिर अपनी जो एडी है, अब एडी में जो खाल होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, वो ना अग्नि को सहन करने योग्य होती है, तो अपन उसको जलाते हैं, अग्नि को जलाते हैं। देखो 20 सूचिका में। अब इससे क्या होता है, जैसे आपने एक्यूपेंचर पढ़ा है ना कि भाई एक्यूपेंचर हाथ की ये टिप दबाने से ये होता है, इसी तरीके से पैर में भी एक्यूपेंचर होते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा होता है जिसके 20 सूचिका की दूर होती है। तो अपन को पास रहना, मतलब एडी में, एडी जानते हो ना, जो पैर का पिछला हिस्सा होता है नीचे का, ठीक है, वो इसमें अग्नि तक का मतलब अग्निकर्म करना। अब अग्निकर्म कौन कर सकता है, ऐसे नहीं कि आप जैसे कर सकते हो नॉर्मल व्यक्ति, नहीं, जिसने प्रैक्टिस की हो। अब मान लो कि आपको प्रैक्टिस नहीं की आपने और शुरुआत में अग्निकर्म करने लग गए, तो आप उसको ज़्यादा जला दोगे, अंदर तक डाल दोगे उस अग्नि को, पैर की जो घाव बना दोगे पैर में। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जिसने किया हुआ है, पहले उसने सीखा हुआ है, उसको ये करना चाहिए। उसको उपवास, मतलब उसका व्रत रखना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ खाने को नहीं देना चाहिए, भाई तू लंघन कर, उपवास कर, व्रत कर। छर्दी एवं अतिसार रोकने का उपाय, तो मतलब अब 20 सूचिका में क्या होता था कि भाई उसके मुख मार्ग से और गुदा मार्ग से बार बार, मतलब लूज मोशन भी हो रहा था और उल्टी भी हो रही थी 20 सूचिका में। तो जो छर्दी यानी बमन हो रहा था ना उसको, और अतिसार जो लूज मोशन हो रहा था उसको भी रोकने के उपाय करने चाहिए। ये कौन से उपाय हैं जो आचार्यों ने ट्रीटमेंट बताए, जो आप थर्ड ईयर में स्टडी करोगे। अब देखो एक वर्ड हो रहा है विरिक्त वक्त उपचार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तभी तो मैंने ऐसे कैसे लिख रखा है, नहीं तो मैं हिंदी भी लिख सकता डायरेक्ट, लेकिन विरिक्त वक्त उपचार ये आया तो इसको अंडरलाइन कर देना कि विरेचन कराएं गए रोगी के समान संजनन कर्म। कहने का मतलब ये है कि मान लो अपन जब पंचकर्मा में बमन विरेचन कराते हैं ना, पंचकर्मा में क्या क्या आता है, बमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती और नश, ये आचार्य चरक के अनुसार है ये 5 कर्म। तो उनमें से जो सेकंड है विरेचन, ठीक है, तो जो विरेचन कराने के बाद में रोगी के समान, ऐसे कोई व्यक्ति ने विरेचन कराया तो उसके बाद में जो कर्म करते हैं ना, इसको ये खिलाना चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है,
ठीक है। तो उसको ये खिलाना चाहिए, उसको पेया खिलाना चाहिए, विलेपी खिलाना चाहिए, ठीक है, मांस रस खिलाना चाहिए, कृतमांस रस, अकृतमांस रस, ये अपन जानते हैं कृतमांस रस क्या होता है, अकृतमांस रस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें किस किस दिन में क्या क्या खिलानी चाहिए, उस तरीके से उसको संजन क्रम मतलब खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप कैसे समझोगे भाई, ये संसर्जन क्रम कब आएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके अष्टांग हृदय में भी आता है, और सेकंड ईयर में तो आएगा ही, खैर अष्टांग हृदय में भी आता है। तो ये चैप्टर नंबर 17 में और 16 में 2 बार आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी पंचकर्मा से संबंधित टॉपिक हैं, वमन हुआ, विरेचन हुआ, संसर्जन क्रम हुआ, स्नेहन हुआ, संवेदन हुआ, ये सब पंचकर्मा में आएंगे चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट, ठीक है। तो विरिक्त वक्त उपचार मतलब जिस तरह से विरेचन व्यक्ति का अपन उपचार करते हैं ना, विरेचन कराने के बाद में कोई व्यक्ति का उपचार कराते हैं, क्या खिलाते हैं उसको, मांस रस कितना देना है, ठीक है, पेया कितना देना है, विलेपी कितना देना है, यवागु कितना देना, उसी तरीके से इसका ध्यान रखना चाहिए विसूची की चिकित्सा में, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं गेट बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही है। हाँ, अब देखो डंडलासक। अब डंडलासक में क्या था कि डंडे के समान मतलब त्रियक रूप से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, दोस्त बहुत ज़्यादा कुपित हो गए थे, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उनको जगह ही नहीं मिल रही थी जाने के लिए, तो वो त्रियक मार्ग बना देते। मैंने बताया था, एग्जाम्पल बताया था कल, कोई मान लो कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो अपन रास्ते में से कैसे भी करके खेतों में से होकर निकालते हैं ना अपनी बाइक को, अपनी साधन को, वैसे ही दोस्त भी त्रियक रूप से मतलब आड़े तिरछे निकलते थे। तो उससे क्या होता था, शरीर स्तब्ध हो जाता, कड़क हो जाता था, एकदम से तिरछा हो जाता था, कुबड़ा हो जाता था। तो डंडलासक में क्या होता है, अचिकित्सीय। अगर मान लो इतने दोस्त कुपित हो गए कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोस्तों को अलग रास्ता बनाना पड़ रहा है, तो ये अचिकित्सीय, व्यक्ति की चिकित्सा नहीं हो सकती, वो व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा क्योंकि शीघ्र मारक माना गया है। अगर ये कंडीशन उत्पन्न हो गई ना रोगी में, तो व्यक्ति तुरंत ही मर जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आम बनता है, आम के बाद में अलसक, अलसक के बाद में विसूची का, विसूची के बाद डंडलासक, तो यहाँ तक भी आपको संभले नहीं तो फिर मरोगे ही आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आता है आम विष की चिकित्सा। अब आम विष क्या है कि भाई दोस्त बहुत ज़्यादा कुपित हो जाते हैं, लगातार चलता ही रहा है, आपको महीनों हो गए, सालों हो गए, आप संभाल ही नहीं रहे, तो आम विष अचिकित्सीय, क्यों मतलब इसकी भी चिकित्सा नहीं है, क्योंकि इसमें विरुद्ध उपक्रम होता है। अब विरुद्ध उपक्रम क्या है कि शीत उष्ण दोनों चिकित्साएं हानि करती हैं। अगर आपको इसको शीत वीर्य वाली औषधि देंगे तो भी नुकसान करेंगी, अगर इसको आप उष्ण वीर्य वाली औषधि देंगे तो भी नुकसान करेगी। कैसे कि विष उष्ण होता है, क्योंकि आम विष बन गया है। अब विष का जो गुण है ना, उसमें एक उष्ण गुण है, विष के 10 गुण होते हैं, कितने 10 गुण होते हैं विष के, उसमें एक उष्ण है मतलब उष्णता वाला। अगर मान लो अब उष्ण वीर्य वाली औषधि देंगे तो विष उष्ण चिकित्सा से बढ़ता है, ठीक है, और आम शीत चिकित्सा से बढ़ता है। और जो आम था, ठीक है, आम जो बना था आम रस अपक्व, अगर शीत चिकित्सा करेंगे तो अग्नि और ज़्यादा मंद हो जाएगी, आम और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मतलब दोनों तरीके से ही, ना तो शीत वाली औषधि दे सकते हैं, ना उष्ण वाली औषधि दे सकते हैं, इसलिए ये अचिकित्सीय है। इसको अगर आपको दूर करना है तो आपको सिंपल से बेस्ट तरीका है, आप कुछ मत खाओ, लंघन करो, फास्टिंग करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, जिससे कि अग्नि प्रज्वलित हो। तो ये था चिकित्सा हो गई पूरी अपनी, किसकी, आम की हो गई, अलसक की हो गई, विसूची का हो गई, डंडलासक की हो गई, आम विष की। अब है अपने अजीर्ण की उत्पत्ति।